मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी धैर्य की परीक्षा बहुत ज्यादा मत लीजिए। ये धैर्य टूट जाएगा, सरकार के लिए भी संकट होगा और लोगों के लिए भी संकट होगा जो उनकी सरकार के साथ इस गलत काम में खड़े हैं। और यहां तक मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन के लिए भी संकट होगा। गलत फहमी में मत रहिए। ये सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप सरकार के प्रभाव में, दबाव में इस प्रकार से काम करके किसी को कुचलना चाहेंगे, किसी की भावनाओं को कुचलना चाहेंगे, तो भावनाएं जितनी कुचली जाती है उसी के विपरीत फिर वो हमने जब उठती हैं तो उनको संभालना, उनको समेटना मुश्किल हो जाएगा। अब पुलिस लगी हुई है इस बात को लेकर के कि मामले दर्ज किए जाए। हमारे विधायक के ऊपर मामला दर्ज है, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर मामला दर्ज है, साधारण मामला दर्ज नहीं है, 307 का मामला दर्ज किया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग साथ थे, जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर के लोगों को रोकने का प्रयत्न किया, संभालने का प्रयत्न किया, और उसके बावजूद क्योंकि ये वहां पर थे इसलिए इनके पास क्या हथियार थे, किस वजह से 307 का नहीं रहेगा, नाहन का ही मामला नहीं रहेगा। और अगर समय पर कार्रवाई नहीं की, पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों के बारे में संज्ञान लेकर के आंदोलन खड़ा करेगी। आज गिरफ्तार करने के लिए आपने कुछ लोगों को किया है, अगर ये गिरफ्तारी का दौर आप इस तरह से चलाए रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे विधायक, सांसदों के साथ भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम समाज के साथ खड़े हैं, समाज की भावनाओं के साथ खड़े हैं और उस परिवार के साथ खड़े हैं जिस परिवार की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है। बात कहने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सारा प्रदेश आज से पहले एक नहीं अनेक चुनाव हुए, कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सोच के पीछे वजह क्या है, वो सारी चीजें आज जो है इन घटनाओं के माध्यम से जाहिर हो रही है। मैंने कहा कि आज के विषय पर हम और भी बात करने के लिए आए थे, लेकिन यहां विषय जो है मुझे लगता है कि इससे महत्वपूर्ण और कोई हो नहीं सकता है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो मालूम था कि बेटी किसके घर में है, क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई हुई? अगर इस सारी घटना के लिए कोई अगर जिम्मेवार है तो मैं कहता हूं प्रशासन जिम्मेवार है। और प्रशासन तो नाच कर रही है सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर। तो ये प्रशासन की हिम्मत तब बढ़ती है जब उनको लगता है कि हमको ऊपर से संरक्षण है। गलत फहमी में मत रखो भाई, ये संरक्षण अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा आने वाले समय में जो हालात है। तो बॉडी लैंग्वेज थी उसकी, मुझे मालूम नहीं क्या नाम अधिकारी का है, कोई बोर्ड तो कीमा है क्या मालूम नहीं। आप बर्दाश्त की हदों से बाहर जा रहे हैं, सीमा मरेगी। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की भावनाओं की वजह से। अरे मैं तो हैरान इस बात को लेकर के हुआ, एक अधिकारी हाथ में डंडा लेकर के चले हुए। आपके साथ पुलिस है, आपके आगे पीछे पुलिस है, आप मैजिस्ट्रेट हैं, ये डंडा उठाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी है? और जिस तरह से उस व्यक्ति की भाषा थी, उस अधिकारी की भाषा थी, वो भाषा बर्दाश्त करने लायक नहीं। हालात को जानबूझ करके खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये मान करके चलिए कि आप जानबूझ करके हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि ऐसी चीजों का आनंद लेते हैं, उनको आदत पड़ी है इन चीजों का आनंद लेने की।
आनंद इसलिए कि उनको लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया। और एक मैं रुका, अगर आपने ये मामले सारे वापस नहीं किए, अगर आपने जो जितने लोगों को गिरफ्तार किया है उनको तुरंत रिहा नहीं किया, ये पांवटा तक बात नहीं रहेगी, सिरमौर तक बात नहीं रहेगी, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर तैयार है। ये समाज हमारे साथ है, पूरा का पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। और इसका पाप का घड़ा जो भर गया है, अब उस घड़े को फोड़ने की तैयारी करिए। घर घर में जाइए, अलग जगाइए। ये किस तरह से हमारी बहन बेटियों के प्रति व्यवहार करते हैं वह भी जरा एक बार अलग जगाइए। किस तरह से सनातन के द्वेषी हैं, जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, ये सारे ऊपर से नीचे तक सनातन के विरोधी हैं, वो भी जरा अलग जगाइए और जागिए, सोइए मत। ये जागने का समय आ गया। थोड़ी सी गलती करके हमने इनको, जो निर्मोही है, जो समाज के प्रति विद्वेषी है, उनको हमने सत्ता पर बैठाने का काम किया। जो सेवा कर रहे थे, जो समाज का कल्याण कर रहे थे, जो आयुष्मान चला रहे थे, जो हिम केयर से आपका इलाज कर रहे थे, जो सुकन्या से बेटियों की सेवा कर रहे थे, जो विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे थे, उनको हमने सत्ता से बाहर कर दिया। और उनको, जो झूठे हैं, बेईमान हैं, जो हमारे आपके प्रति अन्यायी हैं, ऐसे लोगों को आपने सत्ता पर बैठाने का काम किया। ऐसी गलती मत करना। थोड़ा समय रह गया, ज्यादा नहीं रहा। हिम्मत से खड़े होइए और एक बार जज्बा गांव गांव में, घर घर में पहुंचाइए। बोलिए भारत माता की जय।